और स्टूडेंट्स हम लोग पिछली क्लास में 1.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे, उससे पहले कुछ उससे रिलेटेड थ्योरीज के बारे में हमने बात किया था। एक्चुअली अब हम आए हैं आज के नए वीडियो में दूसरा टॉपिक सेम चैप्टर का, और ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है ना। इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज हम आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। सिंपल ये आर्क लेंथ के बारे में बात करेगा यहाँ पे, और एक नया चीज यहाँ पर क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। तो दोनों एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब एक आर्क जो बन रहा है ना, उसका लेंथ क्या हो सकता है। तो ये चीज हम आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए कि कोई, जैसे अगर सबसे पहला थ्योरम जो है इससे रिलेटेड, वैसे ये चीज हमको बताए थे कि जैसे मान लीजिए यहां पर सेंटर से कोई आर्क जो है वो थीटा रेडियन का एंगल बना रहा है, सर्कल का रेडियस आर है, आर का लेंथ कितना है, एस है, तो उसको डायरेक्ट एस को हम लिख सकते हैं आर इंटू थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू आर्क का लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस। वही चीज तो यहाँ पे अप्लाई किया गया है, और उसी को देखिए ये हम लैंग्वेज फॉर्म में यहाँ पे लिख दिए हैं। लैंग्वेज में क्या लिखा, इफ एस इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस आर, ठीक है ना। ये देखिए ये सर्किल है, उसका रेडियस आर है, और ये पूरा कितना है, लेंथ एस है, इसका आर का लेंथ कितना है, एस है, ठीक है ना। और बोले कि जो आर्क है ये थीटा रेडियन अगर एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, ठीक है ना, तो जो आर्क लेंथ एस उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू वो, मतलब जो भी थीटा रेडियन एंगल बना रहा है उसका वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले हम आपको एक चीज बताए थे कि अगर मान लीजिए सेंटर से कोई आर्क, जितना रेडियस का सर्किल है उतना ही लेंथ का कोई आर्क अगर एंगल बना रहा हो, तो जो एंगल होता है वो 1 रेडियन के बराबर होता है। ये चीज बताए थे आपको पहले, हम बताए थे ना, ठीक है ना। अगर आर रेडियस है, ठीक है ना, और यहां से कोई आर के एंगल बना रहा है सेंटर से, और वो भी आर लेंथ ही मूव करे, तो जो एंगल बनते हैं वो कितना होता है, वो 1 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि यहां पर देखिए दो आर्क है, एक आर लेंथ का आर्क है और एक एस लेंथ का आर्क है। तो होता क्या है यहाँ पे सर्किल में, जो ए बी लेंथ का जो आर्क है ना, देखिए ये पूरा यहां से लेके यहां तक ए बी लेंथ का जो आर्क है, और एसी लेंथ का जो आर्क है ना, वो मतलब ये जो है आर्क लेंथ है ना, और उनके द्वारा बनाए गए सेंटर पे एंगल आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ये देखिए ए बी लेंथ का आर्क अपॉन एसी लेंथ का आर्क, ये ए बी आर्क का जो एंगल बना वो, और ये एसी आर्क का जो एंगल बना वो, ठीक है ना। दोनों आपस में ये क्या होते हैं, आपस में सब प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। लेंथ ऑफ ए बी आर्क अपॉन लेंथ ऑफ एसी आर्क इज इक्वल टू एंगल मेड बाय ए बी आर कॉन सेंटर अपॉन एंगल मेड बाई ए सी आर कॉन सेंटर, ठीक है ना। ये हम क्या बोलेंगे, दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल लेंथ ऑफ ए बी क्या दे रखा है यहाँ पे, एस दे रखा है, लेंथ ऑफ ए सी कितना है, आर है, इक्वल टू ए ओ बी, मतलब जो ए बी है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और ये कितना बना रहा है, 1 बना रहा है एंगल। तो देखो यहां से हमें एस इक्वल टू क्या मिल गया, आर इंटू थीटा, यही तो था यहाँ पे। समझ में आ रही है बात, ओके। अब ये तो था लेंथ ऑफ एन आर्क। हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर की। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर देखिए समझिएगा एरिया ऑफ सेक्टर का कैसे होगा, ठीक है ना। हम आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। बेसिकली देखिए एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। सपोज मान लीजिए रेडियस आर है, ठीक है, और बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा रेडियन का कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। अब हमें इस एरिया की बात करना है, ये एरिया इतना 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 जो एरिया है ना, इसकी हमें क्या करनी है, बात करनी है, ठीक है। ओके, तो अब ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अब जैसे मान लो
ये एक सर्कल है, ठीक है ना, ओके, ये एक रेडियस है आर, ठीक है। अब मान लो ये रेडियस यहां से, मतलब ये जो रे है ओ ए, यहां से मूव करना स्टार्ट किया और पूरा ऐसे घूम के पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस यहां पर आ गया, ठीक है। तो कितना पूरा एंगल मूव किया होगा, 2 पाई। अरे 360 डिग्री मतलब 2 पाई होता है, ठीक है। जब 360 डिग्री मूव कर रहा है तो 360 डिग्री में मतलब कि अगर हम बात करें 2 पाई, 2 पाई रेडियन में, 2 पाई रेडियन में पूरा कितना मतलब कितना एरिया कवर कर रहा है ये, पूरा पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई रेडियन में जब पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया कवर कर रहा है तो 1 रेडियन में कितना एरिया कवर करेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। कितना करेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। ओके, अब देखो, अब ये यहां से एरिया स्टार्ट हुआ, देखो ये ओ एरे है ना, ये ऐसे मूव करते करते यहां तक मतलब बी तक पहुंचा, ठीक है ना। मतलब ये लाइन अगर मान लो रेडी, इसको यहां से हम मूव कराते हैं यहां तक, सपोज ओ ए रे मूव करके ओबी रे तक, मतलब ओ ए रे से ओबी रे तक हम मूव करते हैं, तो अगर मान लो यहां पर जो एंगल है ये थीटा रेडियन एंगल मूव किया, तो थीटा रेडियन एंगल मूव किया तो कितना एरिया हुआ होगा, कितना एरिया कवर किया थीटा रेडियन मूव किया तो जब एक रेडियन में पाई आर स्क्वायर अपन 2 पाई क्या एरिया पूरा मूव किया। अरे तो अच्छा देखो, ये भी यही तो सेक्टर है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ठीक है ना। पूरा सर्कल का जो एरिया है पाई स्क्वायर, अगर 2 पाई रेडियन मूव करने में पाई स्क्वायर कवर कर रहा है पूरा एरिया, और एक रेडियन में पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई हो जाएगा, तो थीटा रेडियन में बताओ कितना, थीटा रेडियन में बताओ कितना एरिया मूव, मतलब कितना एरिया होगा, थीटा जब रेडियन हुआ होगा एंगल तो ये कितना एरिया होगा। सिंपल इसको लिख सकते हैं हम, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा रेडियन। देखो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। अब थीटा यहां पे वेरी करते जाओ, थीटा को यहां पे क्या करते जाओ, थीटा को यहां पे वेरी कराते जाओ। अगर मान लो पाई/4, पाई/3, पाई/2, पाई, समझ में आ रही है बात ना। ओके, तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, देखो यहां से कुछ कैंसिल होगा क्या, पाई पाई खत्म हो जाएगा। अच्छा थीटा रेडियन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा, यानी कि ये लिखा हुआ है आपका 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। यही तो है एरिया ऑफ सेक्टर, समझ में आ रही है बात। अच्छा अब यहां पे हम लेंथ ऑफ आर्क से कुछ कंपेयर कर सकते हैं क्या, इसको बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि जो एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, जो एरिया ऑफ सेक्टर हमें मिला, कितना मिला, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये हमें मिला एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो यहां जस्ट थोड़ा देर पहले हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, आर्क लेंथ इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इस क्या है आर्क लेंथ। तो यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 आर इंटू आर थीटा, और जो आर थीटा है उसको जहां पे क्या लिख दो, इसको रिप्लेस कर दो आर्क लेंथ से एस से, तो एरिया ऑफ जो सेक्टर होगा क्या होगा, 1/2 इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ भी हो सकता है। बोलो समझ में आई बात, ठीक है। तुम चाहो तो थीटा इंटू आर के जगह पे एस भी रख सकते हो, और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, और चाहो तो तुम यहां से थीटा की जगह पे S/R भी कर सकते, तो वही आएगा, यही आएगा। मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर को अगले फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1/2 आर इंटू
रेडियस इंटू आर्क का लेंथ। समझ में आई बात? इसको नोट करो अच्छे से। सिंपली यहां पे देखो कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली यूनिटरी मेथड लगा दिया है। ठीक है, चलो इसको नोट करो। अब आते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल पे। बच्चों तो हम स्टार्ट करते हैं 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। सिंपल हमें क्या करना है, उसके आर्क का लेंथ फाइंड करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, एंगल कितना बन रहा है 108 डिग्री। तो जो वहां पर एंगल बनता था एक्चुअली रेडियन में होता था, तो 108 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो एंगल 108 डिग्री है इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 108 रेडियन। ठीक है ना। तो ये देखिए ये कुछ कैंसिल होगा, टर्म कैंसिल करो। ये कितना बार में कैंसिल होगा, 54 टाइम्स, ये 90 टाइम्स। ऊपर से ये कितना बार में कट होगा, 27 टाइम्स, ये 45 टाइम्स हो गया। और कट हो रहा है, हाँ 3 बार में, 9 3 जा और 15 3 जा। अरे वाह, 3 3 जा रही है, 5 3 जा। ठीक है ना, यानी कि कितना बन गया ये बन गया 3π/5 रेडियन। ठीक है ना। अब सिंपल आर्क लेंथ हमें क्या फाइंड करना है, आर्क का लेंथ फाइंड करना है। तो क्या होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। थीटा कितना आ गया 3π/5, रेडियस कितना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। यानी कि कितना बार में कट करेगा, 3 कितना हो जाएगा 9π सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारा आर्क का लेंथ। एंगल डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, फिर उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें आर्क का लेंथ इजिली मिल जाएगा। समझ में आई क्वेश्चन? ठीक है, आराम से लिखिए इसको रब करके। 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ये साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट द रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस ऑलरेडी 9 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। मतलब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में सिंपल ये बोल रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है ना, जिसका रेडियस कितना दे रखा है 9। बोला कि क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। अब देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा सर्कल को हल्का सा बड़ा बना लेते हैं, 1 मिनट। एक मिनट ठीक है ना, ये हो गया हमारा सर्कल। अब देखो ध्यान से, बोल रहा है कि इसका जो रेडियस है वो आर के बराबर है, ठीक है। और बोला कि जो आर्क है एक कॉर्ड को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। देखो यानी कि ये जो कॉर्ड के द्वारा, ये कॉर्ड है जिस पॉइंट पे सर्किल पे ये कॉर्ड मिल रहा है, ठीक है ना, ये 2 कॉर्ड, ठीक है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्या बोला कुछ, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। इस आर्क का लेंथ फाइंड करना है विच कट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ, जो कि ये कॉर्ड को कट कर रहा है। और जो कॉर्ड है ना, वो कॉर्ड का लेंथ क्या है, इक्वल टू इट्स रेडियस। इसका रेडियस का लेंथ कितना दे रखा है क्वेश्चन में, रेडियस इसका दे रखा है 9 सेंटीमीटर। अगर सपोज मान लीजिए ये ओ है, ये पॉइंट ए दे दो और पॉइंट बी दे दो, ठीक है ना। तो ये जो आर्क लेंथ है ना, ये हमें फाइंड करना है। मान लो इस पॉइंट का नाम दे दो ई, तो हमें ए ई बी जो आर्क है उसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि जो ए बी कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी, उसका जो लेंथ हो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। यानी कि इसका भी लेंथ किसके बराबर है, 9 सेंटीमीटर के बराबर ही है, ठीक है। अच्छा, और रेडियस बोला है कि रेडियस कितना है इसका, रेडियस का जो वैल्यू वो कितना है 9 है। रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर है। ये भी इसको मिला दो इससे, देखो सॉरी थोड़ा सा ऐसे मिला, ठीक है। ओके, ये भी 9 सेंटीमीटर और
ये भी 9 सेंटीमीटर। अब सर्किल के थ्योरम के हिसाब से आपने एक चीज पढ़ा होगा, अगर सेंटर से हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो वो कॉर्ड को इक्वल इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि टोटल ए बी 9 सेंटीमीटर है। ए बी जो है टोटल कितना है, 9 सेंटीमीटर है पूरा ए बी, ये ए बी यहां से यहां तक, ठीक है ना। ओके, जब 9 सेंटीमीटर, ये कितना होगा, ये लेंथ जो होगा 9/2, ये भी लेंथ जो होगा कितना होगा 9/2। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब देखो, अब हमें फाइंड क्या करना है। ओके, ठीक है, हमें फाइंड करना है इस ए बी का लेंथ, यानी कि सॉरी ए ई बी, आर्क ए ई बी, ए ई बी क्या होगा 1/2 इंटू थीटा इंटू आर। थीटा इंटू आर होता है, या क्या हो जाएगा 1, सॉरी, ये थोड़ी होगा यार, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा ना। लेंथ पर क्या होगा, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ क्या होगा थीटा इंटू रेडियस, थीटा इंटू रेडियस। अब हमें ये जो थीटा एंगल है, ये एंगल थीटा हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, ये एंगल थीटा हमें फाइंड करना है। ओके, अब ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल अगर हम फाइंड कर ले यहां से अगर ये एंगल हम फाइंड कर ले तो हमारा काम बन सकता है ना। या और भी कोई उपाय है क्या, नहीं 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 नहीं। अब चलो कोई दूसरा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, क्या कर सकते इसमें हम, 9 सेंटीमीटर इस ये ट्रायंगल दिख रहा है, अगर इसको हम नाम देते थोड़ी देर के लिए सी, ए ओ सी में हमें बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर, यानी कि अगर इस एंगल को हम नाम पूरा एंगल नाम दे देते हैं थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, ऑब्वियस बात इक्वल होंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो हम यहां पे क्या फाइंड करें, अगर हम यहां से इससे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि हमें ए ई बी फाइंड करना है ना। ओके, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ओके, ठीक है, या ओके, अब हम यहां से लिखते हैं साइन थीटा। अगर जैसे मान लो यहां से अगर हम साइन थीटा एंगल लिखते हैं, साइन थीटा, देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल ए ओ सी में अगर हम लेते हैं यहां से साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 9/2 अपॉन 9, है ना, यानी कि ये कितना हो जाएगा 9/18, यानी कि हो जाएगा 1/2। तो साइन थीटा 1/2 कितने डिग्री पे होता है, तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे, थीटा हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, देखो आ गया खत्म। ये कितना हो जाएगा एंगल 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, दोनों थीटा थीटा ही है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। टोटल एंगल 2 थीटा है ना, तो टोटल एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 30 + 30 60 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जो थीटा होता है यहाँ पे क्या होता है वो रेडियन में होता है, तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका रेडियन कन्वर्जन क्या हो जाएगा π/180 इंटू 60, यानी कि 3 बार में, यानी कि π/3। अब रख दो, आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, ये आर्क का लेंथ है ना, ये आर्क लेंथ ए ई बी, ए ई बी, ठीक है ना, तो क्या होगा थीटा कितना है हमारे पास π/3, रेडियस कितना है इसका 9 सेंटीमीटर,
देखो ये इसको 3 बार में कट कर देगा, कितना आ जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर। यही हो जाएगा हमारा क्या आर्क का लेंथ ए ओ बी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसको लिखो। 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। चलिए इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। मतलब आर्क लेंथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, इस बार हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए एंगल फाइंड करते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, क्या है इसमें सिंपल जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किए थे, आर्क लेंथ सॉरी थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगा हमारे पास थीटा इंटू रेडियस। फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द एंगल। अच्छा एंगल फाइंड करना है, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। यानी कि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सिंपल हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे फिर। ठीक है ना, ओके। तो देखो यहां से थीटा इज आर्क लेंथ, आर्क लेंथ कितना दे रखा है, आर्क लेंथ 15 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, देखो ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, यानी कि 3/5 रेडियन क्या हो गया, एंगल हो गया। ठीक है ना, तो 3/5 रेडियन एंगल है। अच्छा एंगल पूछना है, डिग्री में बोल रहा है, एंगल क्या चीज फाइंड करना है, डिग्री में फाइंड करना है। ये रेडियन में, चलो इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करने क्या करना है, सिंपल 3/5 को जैसा कि जो सिंपल यूज करो, हमें डिग्री में फाइंड करना है। तो पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में कितना 180 बाई पाई। तो 3/5 रेडियन में क्या करना है, सिंपल 180 बाई पाई से इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा क्या चीज हो जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। मतलब कि देखो ये कितना बार में 3 टाइम्स 6 टाइम्स 36 टाइम्स, 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये कहीं लगभग 108 अपॉन पाई डिग्री के आसपास हो जाएगा। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, 108 अपॉन पाई को हम लिख सकते हैं 3.14 भी लिख सकते हो, या इसको तुम 22/7 भी लिख सकते हो। समझ में आ रही है बात ना। तो ये अप्रोक्स अगर हम देखें इसका तो कितना वैल्यू आ सकता है, अप्रोक्स वैल्यू अगर इसकी हम देखें तो ये 108 इंटू 7/22 डिग्री, ये 11 बार में और ये 54 टाइम्स। मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2, 7 5 जा 35, 35 और 2 37, 378 अपॉन 11 डिग्री। यानी कि ये आएगा तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करो ना इसको 378 से, अप्रोक्स वैल्यू कितना आएगा 3 बार में 33, ये कितना होगा, यानी कि अप्रोक्स अगर हम बात करें 34.3 डिग्री के आसपास ये आएगा। अप्रोक्स वैल्यू, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू 34.3 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, ये लिखो, वीडियो पॉज करके समझो क्वेश्चन को। ठीक है ना, तब तक हम आते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर oscillates through an angle of 18 डिग्री। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। मतलब मान लो ये क्या है, पेंडुलम है, इस पॉइंट से पेंडुलम ऑसिलेट करना स्टार्ट किया और ये ऑसिलेट करते करते कहां तक गया, 18 डिग्री तक ऑसिलेट किया। कितना तक किया, ये 18 डिग्री तक ऑसिलेट किया। ठीक है, और बोल क्या रहा है कि इसका जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है ना, यानी कि इस सेंटर को मानते हुए, अच्छा दिख रहा है ये आर्क, तो हमें यही तो हुआ पेंडुलम का पाथ, यानी कि हमें इस आर्क का
लेंथ फाइंड करना है, हमें इस आर्क का लेंथ फाइंड करना है। एंगल है 18 डिग्री, रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखो सिंपल, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, ये क्या हो जाएगा, मतलब थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ इक्वल टू क्या होगा, थीटा इंटू रेडियस, सिंपल। एस इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अच्छा अब जो थीटा होता है यहाँ पे, थीटा क्या चीज में होता है, रेडियन में होता है थीटा, पर यहाँ पर थीटा क्या दिया हुआ है, एंगल में दिया हुआ है। तो इस 18 डिग्री को, जो 18 डिग्री है इंटू रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्या चीज में, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, सिंपल इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, 18 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आएगा वो क्या आएगा, रेडियन में आ जाएगा। ये देखो कितना बार में, 10 बार में, यानी कि पाई बाई 10 इंटू 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, पाई बाई 10 यानी कि क्या हो जाएगा ये, सॉरी, ये 7 टू जा, ये 5 टू जा, कितना होगा 7 पाई बाई 5 सेंटीमीटर। पाई की जगह पर रख दो 22/7 या 3.14, कुछ रख लो, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 7 इंटू 22/7 अपॉन 5, यानी कि 5 यहाँ पे आ जाएगा। ये 7 से 7 खत्म, ये 5 22 कितना बार कट करेगा, 4 बार में, और ये 4 बार में, यानी कि 4.4 सेंटीमीटर क्या होगा, उस आर्क का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, फिर हम आगे आते हैं अगले सवाल पे। 1.2 एक्सरसाइज का, चलिए इसको साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, बोल रहा है टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, मतलब दोनों आर्क का लेंथ सेम है, सबटेंड an angle of 60 degree and 75 degree at the center of the circles. Okay, what is the ratio of radii of the two circles, दो सर्किल है, ठीक है ना, दो सर्कल है, आर्क का लेंथ बोल रहा है दोनों सर्कल का सेम है, ठीक है ना, आर्क लेंथ दोनों का सेम है, लेकिन एंगल दोनों अलग अलग बना रहे हैं। एक जो आर्क है, पहला सर्कल का जो आर्क है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, दूसरे सर्कल का जो आर्क है वो 75 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बताना है हमें, मतलब सेंटर से, तो बताना है हमें व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द टू सर्किल, तो दोनों सर्कल का रेडियस का रेशियो क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। मान लो लेट बी द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स R1 एंड R2। पहले सर्कल का मानते हैं R1 रेडियस है, दूसरे सर्कल का मानते हैं R2 रेडियस है, ठीक है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में जो S1 होगा, मतलब आर्क लेंथ होगा, क्या होगा, आर्क लेंथ होगा थीटा इंटू, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ इक्वल टू क्या होगा, थीटा इंटू R1। समझ में आ रही है बात, थीटा इंटू R1। अच्छा यहाँ पे हम बात करें थीटा 1 की, थीटा 1 की बात करें, थीटा 1 कितना है 60 डिग्री है, पर यहाँ पे जो थीटा होता है क्या होता है, रेडियन में होता है, तो इसका रेडियन क्या हो जाएगा, रेडियन में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो तो कितना होगा, पाई अपॉन 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 3 बार, यानी कि पाई बाई 3, पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। तो S1 क्या होगा हमारे पास, पाई बाई 3 R1 हो गया। ओके, अगर हम बात करें S2 की, आर्क 2 की, हम S2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, रेडियस उसके रिस्पेक्ट में एंगल जो क्या होगा, थीटा 2 इंटू R2,
ठीक है। अच्छा थीटा टू कितना है यहाँ पे, थीटा टू जो है, थीटा टू यहाँ पे 75 डिग्री है। अब इसको कन्वर्ट करो, ये क्या है थीटा टू, अब इसको कन्वर्ट करो रेडियन में, तो क्या होगा पाई बाई 180 इंटू 75, यानी कि ये कितना बार में 15 5 जा, और ये 36 5 जा, और कट होगा क्या, हाँ ये 5 3 जा और ये 12 3 जा, यानी कि 5 पाई बाई 12 रेडियन थीटा टू आ गया। तो देखो S2 क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 12 इंटू R2 जो कि हमें फाइंड करना है, तो 5 पाई बाई 12 R2 S2 आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टू आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों आर्क का लेंथ क्या है सेम है, यानी कि S1 इक्वल टू S2 है। S1 का वैल्यू क्या है पाई बाई 3 R1 इज इक्वल टू S2 क्या है हमारे, देखो S2 यहां से आया 5 पाई बाई 12 इंटू R2, 5 पाई बाई 12 इंटू R2, हमें क्या फाइंड करना है R1 अपॉन R2 का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो यहां से ध्यान से, एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, ये 312 को 4 बार कट कर देगा बिल्कुल करेगा, तो यानी कि R1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 R2 किधर लाओ, तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा 5 बाई 4, यानी कि 5:4। समझ में आ रही है बात, वीडियो को पॉज कीजिए। तो बच्चों हम सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सर्कल बोल रहा है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ फाइंड करना है, अगर वो आर्क जो है सेंटर पे 144 डिग्री का एंगल बना रहा है, और क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ जो सर्किल होता है, एरिया ऑफ सर्कल की बात करें हम, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, और जो कितना दे रखा है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, ठीक है ना। तो चलिए यहां से इसको इक्वेट करते, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर बोलो या सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो, बात एक है, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो आर यहां से क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके चलिए आर रेडियस हमें मिल गया, सर्कल का रेडियस मिल गया। अब हम बात करें इसके एंगल की, एंगल कितना बोल रहे हैं यहाँ पे एंगल बोल रहा है 144 डिग्री का एंगल बना रहा है, पर हम जो हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है आर्क का लेंथ। आर्क लेंथ क्या होता है थीटा इंटू रेडियस, और जो थीटा होता है वहां पे थीटा एंगल में ना होगा, क्या चीज में होता है रेडियन में होता है। तो चलिए इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करें, तो 144 डिग्री एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, ठीक है। ये देखिए 12 जा, और ये 15 जा, और ये 4 3 जा 5 3 जा, यानी कि जो रेडियन में एंगल हमारे को मिल गया वो क्या हो गया 4 पाई बाई 5। ओके अब चलिए हम आते हैं इसके पहले सवाल पे, हमें एंगल मिल गया रेडियन में, रेडियस मिल गया। पहला सवाल है फाइंड द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होता है थीटा इंटू रेडियस, थीटा कितना है 4 पाई बाई 5 इंटू रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 से 5 खत्म, कितना आ जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा आर्क का लेंथ। ये क्या है आर्क लेंथ, ठीक है ना। उसके बाद एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में बताया था आपको, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा 1/2 आर कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है 4 पाई बाई 5। ओके तो ये हो जाएगा आपको 1/2 इंटू 25 इंटू 4 पाई बाई 5
सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 5 जा खत्म, ये 4 2 बार में कट करेगा, यानी कि 5 टू कितना हो जाएगा हमारा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। और 4 पाई सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका आर्क लेंथ। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। तो ये हमारे सामने अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चलिए पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बोल रहा है ओ ए बी इज द सेक्टर ऑफ द सर्किल हैविंग सेंटर एट ओ। पहले सर्कल बना लो, चुपचाप पहले एक बढ़िया सा सर्कल बना लो, ठीक है ना। बोल रहे सेंटर का है, इसका सेंटर है ओ पे, ओके। और इसके बाद क्या बोल रहा है ओ ए बी, ओ इस पॉइंट को नाम दे दो ए और इस पॉइंट को नाम दे दो बी। ओ ए बी क्या है सेक्टर है, देखो ओ ए बी एक सेक्टर हो गया, ठीक है ना। अच्छा और क्या बोल रहा है एंगल जो है ओ ए बी सॉरी ए ओ बी एंगल कितना बन रहा है सेंटर पे 4, ये जो एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे, ठीक है ना, ओके। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा हाँ, और इसका रेडियस है, रेडियस बोल रहा है 12 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। ये भी 12 तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। ओ ए बी का एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, डिफरेंस और किसके ट्रायंगल ए ओ बी। ट्रायंगल ए ओ बी यानी कि ए ओ बी ट्रायंगल, मतलब आपको इस लाइन को इसे क्या करना पड़ेगा मिलाना पड़ेगा। अब ये बन गया ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फाइंड करते हैं, ओके। चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले हम बात करें एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। अच्छा एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, एंगल 45 डिग्री है, तो इसको कन्वर्ट करो रेडियन में तो कितना हो जाएगा π/4 रेडियन, ठीक है ना। रेडियन में कन्वर्जन क्या होगा π/4 रेडियन। शुरू से हम कन्वर्जन एंगल टू डिग्री सॉरी डिग्री टू रेडियन है, रेडियन टू डिग्री बताते आ रहे हैं, तो डायरेक्ट अब तो लिख सकते हैं 45 डिग्री को π/4 रेडियन हम लिख सकते हैं। अच्छा अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है ओ ए बी क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यानी कि 1/2 आर कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है π/4, ठीक है। तो देखिए क्या होगा ये 1/2 इंटू ये क्या होगा 12 इंटू π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये कितना बार में कट होगा 3 टाइम्स, ये कितना बार में 6 टाइम्स, 6 3 कितना होगा ये होगा 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सेक्टर के एरिया कितना मिल गया हमको 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब देखो अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है ना। अब एरिया फाइंड करना है तो देखो ध्यान से, अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, सपोज मान इसका हाइट कितना है h है, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर जहां ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉइंट को हम मान लेते हैं जो परपेंडिकुलर जहां ड्रॉ हो रहा है उस पॉइंट को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या मान लें इसको मान लो c, ठीक है ना। अच्छा अब हमें ये h हाइट पता चल जाए, h हाइट अगर हमें पता चल जाए तो हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं क्या, कि देखो हमें बेस का तो वैल्यू पता है 12 सेंटीमीटर पूरा, ओ ए रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये हाइट पता चल जाए तो 1/2 गुने बेस इंटू हाइट हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, है ना, ओके। तो देखो ध्यान से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा 1/2 गुने बेस
ओ ए इंटू हाइट। अब ये हाइट कैसे फाइंड करेंगे हम? अब देखो ट्रेंगल बी ओ सी, इधर देखो हाइट फाइंड करते हैं। ट्रेंगल बी ओ सी में देखो, इन ट्रेंगल बी ओ सी, इन ट्रेंगल बी ओ सी में अगर ट्रेंगल बी ओ सी की बात करें हम तो साइन थीटा, अगर साइन 45 डिग्री ले, यहां पे हम क्या ले, हम साइन 45 डिग्री, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि एच अपॉन 12। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 इज इक्वल टू एच अपॉन 12। तो यहां से देखो एच हमें क्या मिल गया, 12/√2, यानी कि एच मिल गया। ये कितना बार में कट कर देगा इसको, 6√2, यानी कि एच मिल गया हमको 6√2 सेंटीमीटर। एच मिल गया हमको 6√2 सेंटीमीटर। अब यहां से इजिली हम हाइट फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा 1/2 इंटू ओ ए कितना है 12 इंटू 6√2, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखो 6 बार में 6 कितना होगा 36√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ट्रेंगल का एरिया आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें डिफरेंस फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर एंड ट्रेंगल का एरिया में, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है यहाँ पे, एओबी का एरिया कितना है 18 पाई, 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इसका ट्रायंगल का एरिया कितना है 36√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है 18, 18 कॉमन आ रहा है, 18 कॉमन ले लो तो अंदर क्या हो जाएगा पाई, इधर क्या बचेगा 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आराम से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखिए, फिर हम आते हैं अगले सवाल पे। तो स्टूडेंट्स देखिए 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, इससे पहले हमने 7 क्वेश्चन नंबर तक कवर कर लिया है, और 8वां क्वेश्चन नंबर चलिए साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, OPQ is a sector of the circle having center at O and radius 15 centimeter. If the angle POQ is 30 degree, then find the area enclosed by arc PQ and chord PQ। तो क्वेश्चन को समझना थोड़ा यहाँ पे, चलिए पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है, ओके। अब ये रहा सेंटर, ठीक है ना। पहले तो एक सेक्टर बना लेते हैं OPQ। अगर सेंटर O है, इस पॉइंट को मानते हैं P और इस पॉइंट को मानते हैं Q, OPQ सेंटर, ठीक है ना। और बोल रहा है कि POQ, ये जो एंगल यहां पर बना रहे हैं, एंगल कितना बना रहा है, एंगल 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क PQ, ये PQ आर्क हो गया, एंड कॉर्ड PQ, कॉर्ड PQ मतलब PQ को जोड़ने वाला जो लाइन है तो कॉर्ड PQ हुआ, यानी कि ये कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है ना, ये एरिया ये एरिया इस बार हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका हम क्या कर सकते हैं, जो सेक्टर है POQ या OPQ, पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल के एरिया को हम माइनस कर दें, पूरे सेक्टर के एरिया में से, ध्यान देना पूरे सेक्टर के एरिया में से, देखो ना ये सेक्टर है, देखो इसको यहां अलग निकालते हैं हम, यही है ना सेक्टर, देखो OPQ, और ये हो गया कॉर्ड। हमें ये एरिया फाइंड करना है, तो पूरे एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया मतलब इतना टोटल, इतना में से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके हम माइनस कर देंगे, टोटल एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ये ट्रायंगल का एरिया ये तो हमें बचा हुआ ये एरिया मिल जाएगा, देखो मिल जाएगा ना, ठीक है। तो देखो ध्यान से हम क्या करेंगे,
सिंपल एरिया ऑफ सेक्टर OPQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO या POQ माइनस कर देते हमारा काम बन जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से। अच्छा, रेडियस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रेडियस दे रखा है, चलो यहां पे अब आते हैं हम। यहां पे रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हम अगर बात करें इस हाइट की, पिछले क्वेश्चन में जस्ट सेम टू सेम एकदम यही क्वेश्चन था। पिछले क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम था। तो ये एच हाइट कैसे फाइंड करेंगे हम? यहां से क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे यहां से sin 30, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि h अपॉन 15। sin 30 क्या है 1/2 इक्वल टू h अपॉन 15। तो यहां से h क्या मिल जाएगा 15/2 सेंटीमीटर। चलो बढ़िया है। एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। एंगल दे रखा है 30 डिग्री। चलो इसको कन्वर्ट कर लो तुम रेडियन में, तो कितना हो जाएगा π/6 रेडियन। अब तो डायरेक्ट बोल नहीं सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब चलो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं हम। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा 1/2 r² थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 बेस कितना है OP इंटू हाइट। तो अब देखो ध्यान से 1/2 r² मतलब 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है हमारे पास π/6 माइनस 1/2 OP बेस कितना है 15 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना आया, हाइट हमारे पास आ गया 15/7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो यहां पे क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, 15 इंटू 15/2, देखो 15 का स्क्वायर 2, मतलब यानी कि हम यहां से कॉमन ले सकते हैं 15 इंटू 15/2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा π/6 माइनस यहां पर क्या बचेगा सिर्फ 1/7, यानी कि 225/2 इंटू π/6 माइनस 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। आराम से वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए इसे, ठीक है। फिर हम आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है OPQ क्या है, एक सेक्टर है सर्किल का जिसका सेंटर O है और बोल उसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि बीच में जो एंगल है POQ जो एंगल है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क PQ, मतलब ये जो PQ आर्क के द्वारा एरिया और जो कॉर्ड है PQ उसके बीच का जो एरिया पूछ रहा है। मतलब सिंपल देखो ऐसे, ठीक है ना, ये O, ये P, ये Q, ये है कॉर्ड PQ। तो पूछ रहा है कि ये आर्क PQ और कॉर्ड PQ के बीच का जो एरिया है ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल हमें क्या करना होगा, अगर हम इस एरिया को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पूरे OPQ का जो एरिया है ना, OPQ सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे। कौन से ट्रायंगल POQ, इतना ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे पूरे सेक्टर के एरिया में से, तो हमें ये रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे करना है, क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OPQ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, ठीक है। तो चलिए एकदम देखते हैं, बहुत आसान है फिर। अच्छा, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस इसका दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ओके, रेडियस 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें और क्या फाइंड करना पड़ेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में सेम टू सेम प्रॉब्लम था, है ना। वहां पर हमें ये एच हाइट फाइंड करना है, तो पहले एच हाइट हम फाइंड कर लेंगे तभी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर पाएंगे हम,
ठीक है ना। तो एच हैंड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे साइन 30। साइन 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि एच अपॉन 15। साइन 30 क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू एच अपॉन 15। तो देखो यहाँ से एच कितना मिल जाएगा, एच मिल जाएगा 15 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ओके, हाइट तो मिल गया। अब बात करें एंगल की, एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा पाई/6 रेडियन। कितना हो जाएगा पाई/6 रेडियन। ओके, चलिए बात है एरिया ऑफ सेक्टर ओपीक्यू क्या होगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा पीओक्यू 1/2 इंटू बेस कितना है ओपी, बेस कितना है हमारे पास ओपी, इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है एच। ओके, देखिए 1/2 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना हमारे पास 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इंटू थीटा कितना है पाई/6, थीटा हमारे पास पाई/6 है, सही है। माइनस 1/2 इंटू बेस ओपी कितना है 15 इंटू हाइट, हाइट कितना आया 15/2। ठीक है, ओके। तो अब देखो ध्यान से, अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कॉमन आ रहा है। ये क्या है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये 15 का होल स्क्वायर बाई 2 और नीचे से 6 में से एक 2, और यहां से देखो 15 का होल स्क्वायर बाई 4, यानी कि हम यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, एक 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 कॉमन ले सकते हैं, बाई में एक 2 ले लेंगे यहां से, एक 2 यहां से ले लेंगे कॉमन, एक 2 यहां से लेंगे कॉमन, एक 2 यहां से लेंगे कॉमन, 2 इंटू 2। तो यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा आपका पाई/3, और यहां पे क्या बचा -1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 225/4 इंटू पाई/3 -1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो कि हमें फाइंड करना था, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है बच्चों, इस वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछिए। ठीक है, चलिए इसके बाद ये जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, फिर से बात करते हैं अगला सवाल हम। ठीक है, तो बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात ना। तो ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है यहां पे, अब जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, अच्छा, तो मान लो कोई सेक्टर होगा ये। अब बोले कि सेक्टर का जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर, इस सेक्टर का जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और एरिया ऑफ सर्कल भी दे रखा है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर सर्कल का जो एरिया है ना, उसके सेक्टर का, उसके सेक्टर का जो पेरीमीटर है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब इस, मतलब जैसे मान लो एक सेक्टर है, एक्चुअली सेक्टर ये नहीं, सेक्टर अलग कुछ भी और भी हो सकता है, जस्ट मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात करें हम, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, ये लेंथ प्लस यहां से यहां तक का लेंथ प्लस ये लेंथ, यानी कि ये आर है तो ये भी आर है, और ये क्या है सपोज मान लो एस है, तो पेरीमीटर क्या होगा आर प्लस एस, यानी कि 2r प्लस एस, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, ठीक है ना। तो जिस सर्कल का सेक्टर का पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तो हम बता दिए कैसे फाइंड करेंगे, r प्लस एस से, देख लो यहां से, है ना। अब बोल रहा है कि जो पेरीमीटर मतलब जिस सर्कल का दिया है ना, मतलब सॉरी जिस सर्कल के सेक्टर का पेरीमीटर का वैल्यू दे रखा है, उसी सर्कल का जो एरिया है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्यों ना हम r का वैल्यू फाइंड कर ले, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना दे रखा है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया होता क्या है पाई आर स्क्वायर, उसको इक्वेट कर दो 25
पाई से। देखो पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर इक्वल टू 25। तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। चलो बढ़िया है। अब रेडियस 5 मिल गया तो इस रेडियस के वैल्यू इसमें रख दे तो हमें इस आर्क का लेंथ मिल जाएगा क्या? आर्क का लेंथ जो है एस वो मिल जाएगा हमें, बिल्कुल मिल जाएगा। चलो यहाँ पे आर इक्वल टू 5 रखो तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू आर कितना आया 5 प्लस एस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 10 प्लस एस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एस कितना आ गया हमारे पास 20 माइनस 10 कितना होगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो आर्क का जो लेंथ है, आर्क लेंथ ये एस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अच्छा अब क्या बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमने दो फॉर्मूला बताया था आपको, 1/2 एक आर स्क्वायर थीटा भी बताया था और एक और बताया था 1/2 क्या बताया था, एक आर इंटू एस भी बताया था। आर पता है एस पता है, चलो ये फॉर्मूला यूज करो और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो। क्या होगा 1/2 इंटू रेडियस कितना है इसका 5 सेंटीमीटर, एस कितना आया 10 सेंटीमीटर। देखो ये 5 बार में 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में, कंफ्यूज मत हो। जो सर्कल का सेक्टर दिया है ना, जिस सर्कल का सेक्टर का वैल्यू दिया है, जिस सर्कल के सेक्टर का वैल्यू दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, उसी सर्कल का एरिया का वैल्यू है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। जस्ट इसको क्या कर दो पाई आर स्क्वायर से इक्वेट करो, रेडियस फाइंड कर लो, रेडियस मिल जाएगा। तो सेक्टर का एरिया मतलब सॉरी पेरीमीटर सेक्टर कैसे लिखते बता दिया, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये हो गया पूरे सेक्टर का पेरीमीटर जो कि ये लिखा यहां पे। अच्छा आर का वैल्यू हमें मिल गया, उससे हमने क्या फाइंड किया सिर्फ एस, ये आर्क का लेंथ फाइंड कर लिया। देखो अब आर्क का लेंथ फाइंड कर लिया यहां से, तो एरिया ऑफ सेक्टर भी हम उसी के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं जी। ओके ठीक है ना। तो बच्चों ये 9th नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 10th भी जो आगे है ना एकदम जस्ट ऐसा ही है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। आप ये करने के बाद अगर ये क्वेश्चन आप समझ रहे हो अच्छे से तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप बहुत इजीली कर लोगे। एक बार ट्राई करना, कोशिश करना, समझ में आए हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।